बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवान से तो विमुख हैं और संसार में दीवाने हो रहे हैं, जो केवल ये चाहते हैं कि लाइफ में बस हमको सुख मिल जाए, आराम मिल जाए, शरीर हमारा चलता रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं दिन रात, निरोग रहें तो बस लाइफ सेट है। तो ये आसुरी स्वभाव है। भगवान बता रहे हैं कि पिंड प्राण पोषण परायण, इस चीज़ के बियॉन्ड हम सोच ही अगर नहीं रहे तो ये आसुरी स्वभाव है। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, मोघाशा, उनकी सब तो आशाएं व्यर्थ होती हैं। मोघ कर्माण, उनके सारे शुभ कर्म जो होते हैं जैसे यज्ञ दान तप, ये भी सारे व्यर्थ होते हैं। और मोघ ज्ञाना, उनके सब ज्ञान भी व्यर्थ होते हैं। जब जानने लायक चीज़ ही नहीं जानी और बाकी सारा ज्ञान बटोर लिया तो फिर वो किस काम का। किनके किनके ये सब विफल होते हैं, निष्फल होते हैं, व्यर्थ होते हैं। विचेतसः, अविवेकी मनुष्यों के। अविवेकी कौन है, राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः, जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, भगवान का तो लेते नहीं है और इसका लेते हैं। तो यहाँ 3 प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन है। उनके मूल में स्वामी जी समझाते हैं कि एक आसुरी संपत्ति ही है। एक आसुरी संपत्ति को एम्ब्रेस करने से फिर राक्षसी मोहिनी प्रकृति नेचुरली आ जाती है एफर्ट नहीं करना पड़ता ज़्यादा। कैसे? स्वामी जी कहते हैं कि जब लाइफ में गोल ही आपका ठीक नहीं है, नाशवान पदार्थों का ही गोल है आपकी लाइफ में, तो फिर सारी अनर्थ परंपरा आ जाती है। कामना ही रूट प्रॉब्लम है। हमने दूसरे अध्याय में भी पढ़ा था कि जहाँ काम है फिर वहाँ क्रोध भी आ जाएगा, वहाँ सम्मोह भी हो जाएगा, स्मृति का भी नाश, सब सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, बुद्धि का नाश हो जाएगा। तो मूल में तो काम ही है और बाकी सब उसका वंश है ना। हाँ, तो मूल में काम है और वो एक मेन प्रॉब्लम है। तो कामात क्रोधो भी जायते, है ना, क्रोधात भवति सम्मोह, ये पढ़ा था ना हमने दूसरे अध्याय में। तो आसुरी संपत्ति के ही 3 भेद बताए हैं भगवान ने, आसुरी, राक्षसी और मोहिनी नाम से, लेकिन मूल में इनके आसुरी संपत्ति ही है। अब आसुरी स्वभाव माने क्या, ये हम काफ़ी सुनते भी हैं। आसुरी प्रकृति माने क्या, केवल अपना सुख आराम देखना बेसिकली। कारण शरीर और प्राणों में मोह। तो ऐसा होने पर फिर चाहे कितनी भी अच्छी अच्छी बातें हम सुन लें, सीख लें, वो हमारे अंदर नहीं उतरती। एक बात हम लोग यहाँ पर समझें, देखें, ये बड़ी अच्छी सी बात है कि जब तक हम में, खुद में, स्वयं में दिव्यता नहीं आएगी, हम स्वयं दृढ़ निश्चय नहीं करें कि हमको भगवान